तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो मीरा की साजिश में किस तरीके से वर्धन परिवार पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से मीरा ने एक ऐसा राज जो एक बंद कमरे में था उसको बता दिया है न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ चैनल ने उसे चलाने का काम किया है। क्योंकि वर्धन परिवार की जो रेपुटेशन है उस पर जरा सा भी आँच आएगी तो आर्यवर्धन सबसे पहले उसे बचाने के लिए आगे आएगा। ऐसे में आर्यवर्धन कौन सा फैसला लेगा, कौन सा शर्त रखेगी मीरा आर्यवर्धन के आगे में अपनी इज्जत बचाने के लिए, कौन सा सोल्यूशन बताती हुई नजर आएगी मीरा आर्यवर्धन के आगे में, और इस सोल्यूशन पे किस तरीके से आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे आर्या और अनु, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। जहां हमने देखा है कि जहां मीरा ने टोटल एक साजिश जो है बना रखी है कि किस तरीके से वर्धन परिवार में एंट्री करनी है, खास करके तब से जब उसे पता चला है कि आर्यवर्धन जो है कहीं ना कहीं इस वर्धन परिवार के बेटे नहीं है। तो ऐसे में आर्यवर्धन के पास जाने को और वर्धन परिवार की मालिकाना हक लेने को मीरा ने सबसे इजी टारगेट बनाया यशवर्धन को। इसके लिए उसने एक साजिश रची जिसमें बंद कमरे में एक ऐसा खेल रचा जिसमें यशवर्धन जो है पूरी तरीके से आरोपी नजर आया। यशवर्धन को चांटा मारता हुआ नजर आया आर्यवर्धन और उस बंद कमरे की चीज़ें को समेटता हुआ नजर आया आर्यवर्धन। लेकिन आर्यवर्धन को नहीं पता था कि मीरा इन सब चीज़ों को आगे भी यूज करते हुए नजर आएगी। जल्द ही आप देखेंगे कि किस तरीके से मीरा उस बंद कमरे की बातों को न्यूज़ चैनल को बताती हुई नजर आएगी। और न्यूज़ चैनल में जैसे ये बातें फैलेगी तो क्योंकि वर्धन परिवार का एक रेपुटेशन है मार्केट में, एक इज्जत है मार्केट में, उसे बचाने के लिए आर्यवर्धन जो है जल्द ही मीरा के पास आने वाले हैं। क्योंकि मीरा यही चाहती थी कि आर्यवर्धन जो है वो मेरे पास आए, उसके बाद इन सारी चीज़ों पर हमारी एक बैठ के बातचीत हो। तो जल्द ही आर्यवर्धन जो है मीरा के पास आएंगे। आर्यवर्धन मीरा के पास आकर क्या बोलने वाले हैं, तो आर्यवर्धन सबसे पहला सवाल यही करने वाले हैं कि क्या तुमने न्यूज़ चैनल को बताया है। मीरा उससे मुकरने वाली है, मीरा बताने वाली है कि मैं अपनी इज्जत क्यों उछालूंगी मार्केट में जब मुझे पता है कि मेरी इज्जत मेरे हाथ में है। तो उसके बाद आर्यवर्धन इन बातों पर यकीन करता हुआ नजर आएगा और उसके बाद ये बताता नजर आएगा कि उसने ही एक तरह से सॉरी बोलना है आर्यवर्धन को। आर्यवर्धन ही एक तरह से सॉरी बोलता हुआ नजर आएगा मीरा को कि हमें माफ़ कर देना, तुम्हारी इज्जत इस तरीके से मार्केट में नीलाम होती हुई दिख रही है। इस पर एक तरह से मीरा और रोती हुई नजर आएगी, आपको ये बोलती हुई नजर आएगी कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। मैं तो एक तरह से बिल्कुल बेइज्जत हो चुकी हूँ, मेरी इज्जत बिल्कुल रही नहीं है, लोग भी मुझे अजीब नज़र से देखते हैं। तो ऐसे में मीरा एक सोल्यूशन देती हुई नजर आएगी कि क्यों ना यशवर्धन की शादी मेरे से करा दी जाए। इससे होगा यूँ कि वर्धन परिवार की जो इज्जत मार्केट में उछल रही है उस वर्धन परिवार की और ज़्यादा तालियां बजनी स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में। क्योंकि वर्धन परिवार पे जो आरोप है कि उनके छोटे बेटे ने एक तरह से किसी लड़की के साथ गलत करने का कोशिश किया, तो उसी छोटे बेटे ने उस लड़की के साथ शादी कर ली। मतलब सब चीज़ जो है रफा दफा होते हुए नजर आएगी। आर्यवर्धन को ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आर्यवर्धन वर्धन परिवार में जाकर जहाँ ये प्रपोजल रखते हुए नजर आएंगे तो अनु को इस प्रपोजल से एक तरह से ऐतराज होगा। क्योंकि अनु कहीं ना कहीं मीरा के उस रूप को जानती है जो वो इससे पहले देख चुकी है। ऐसे में अनु और आर्या के बीच में आपको जल्द ही फिर से जो है तर्क वितर्क देखने को मिलेगा। कौन इसमें जीतेगा, कौन हारेगा, ये इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल का ये जो